देश के मौसम में पिछले 24 घंटे के दौरान जबरदस्त विरोधाभास देखने को मिला है। जहां एक तरफ उत्तर और मध्य भारत भीषण गर्मी की चपेट में है, वहीं पूर्वोत्तर और पहाड़ी इलाकों में कुदरत का रौद्र रूप देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला 45.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म इलाका रहा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के कई हिस्सों में पारा 40 से 46 डिग्री के बीच झूल रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल और सीधी में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां पारा 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हालांकि दोपहर बाद चली आंधी और बूंदाबांदी ने कुछ जगहों पर तापमान में 2 से 3 डिग्री की मामूली गिरावट जरूर दर्ज की है। दूसरी ओर पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। मिजोरम में हालात इतने खराब हैं कि लगातार दूसरे दिन भी स्कूल बंद रहने पड़े हैं। खराब मौसम का सीधा असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ा है। उत्तराखंड में अध्यक्षता कम होने और तेज हवाओं के चलने केदारनाथ धाम काटा, सोनाप्रयाग और गुप्तकाशी में हेलीकॉप्टर सेवाएं पूरी तरह रोक दी गई हैं। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों के लिए बिहार, झारखंड, ओडिशा और बंगाल में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए आंधी और ओला गिरने की आशंका जताई है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें। और इसी खबर पर हमारे साथ टीना ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ, जुड़ चुके हैं। टीना जी, क्या स्थिति है वहां पर इस वक्त? पारा बहुत ज्यादा डिग्री के सेल्सियस जा चुका है। देखिए, अगर हम पर्टिकुलर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में आज सुबह से ही ज्यादातर भागों में मौसम खराब बना हुआ है। और शिमला की बात करें तो ठियोग और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही हल्की बारिश जो है वो हुई है और कुछ जगह ओलावृष्टि से सेब को नुकसान भी पहुंचा है। और मौसम विभाग की माने तो अब तक जो अप्रैल का मंथ गया है वो सबसे ज्यादा उसमें जो है बरसात हुई है। अगले 6 दिन भी रुक कर बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। पहाड़ों पर इससे जो मौसम है वो अच्छा हो गया है, सुहाना हो गया है और तापमान भी सामान्य से नीचे चला गया है। तो आप देखिए कि 1 से 29 अप्रैल तक जो अगर हम तुलना करें तो 198% से अधिक बारिश यहाँ पर हुई है। और अगर हम पारे की बात करें, तापमान की बात करें तो 4.1 डिग्री नीचे यहाँ पे जो सामान्य तापमान है वो नीचे गिर गया है। तो ऐसे में अगर मौसम विभाग की माने तो आज, कल और परसों पूरे राज्य में हल्की बूंदाबांदी के आसार है, जबकि 3 मई को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है स्ट्रॉन्ग होकर बरसेगा। इस दिन कांगड़ा, कुल्लू, चंबा और मंडी में आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है और 4 मई को भी राज्य के अधिकांश भागों में बारिश के आसार है। तो अगर हिमाचल की हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो लगातार बारिश का क्रम यहाँ पे जारी है, जिससे तापमान में यहाँ पे गिरावट दर्ज की जा रही है। और ऊपरी भाग जो है, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे सामान्य से नीचे तापमान चला गया, जिससे हल्की सी ठंडक यहाँ पे लौट आई है। और अगर हम मैदानी इलाकों की हिमाचल की बात करें तो वहाँ पे जो भीषण गर्मी पड़ रही थी, जो उमस पड़ रही थी, तपिश हो गई थी, उससे लोगों को राहत यहाँ पर मिली है। और आगामी अगर हम मौसम की बात करें तो आगामी 6 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। और 3 और 4 मई को जो है अलर्ट है और मतलब स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, उससे तेज बारिश जो है और आंधी तूफान, उसका जो येलो अलर्ट है वो यहाँ पे मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। जी, कहीं पर हिमाचल में आंधी और बारिश की वजह से हालात बिगड़े हैं? देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि ओलावृष्टि का लगातार आज के लिए भी, पिछले कल ऑरेंज अलर्ट था और आज भी अलर्ट है कई जगहों के लिए। तो जिस तरह से जो सेब की फसल है, सेब तैयार हो रहा होता है इस वक्त, उसको ओलावृष्टि से काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ है। और बागवान यही मांग कर रहे हैं कि जो लगातार इस वक्त जो ओलावृष्टि के कारण जो मौसम में बदलाव हुआ है और उसके कारण बागवानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और जो संभावित सेब की फसल है उसको यहाँ पे बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो बागवान यहाँ पे यही सरकार से जो अपील है वो ये कर रहे हैं कि आप जो है इसका जो संभावित नुकसान उसका आकलन कीजिए और बागवानों को उचित मुआवजा दिलाइए, क्योंकि ओलावृष्टि से काफी ज्यादा नुकसान अगर हम माने तो सेब की फसल को पहुंच रहा है। जी टीना जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।